नमस्कार। आज हम भारतीय सिनेमा के एक ऐसे कलाकार पर बात करने वाले हैं जिनका काम वाकई कमाल का है, रमेश देव। जी हाँ, और उनकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। हम उनके करियर, उनकी फिल्मों मतलब हिंदी और मराठी दोनों पर गहराई से नजर डालेंगे। बिल्कुल। हमारे पास उनके जीवन और काम पर कुछ अच्छे लेख और इंटरव्यूज हैं, तो कोशिश रहेगी कि उनके करीब 6 दशक लंबे सफर को ठीक से समझें। और ये सिर्फ अभिनय की बात नहीं है, उन्होंने फिल्में बनाई, डायरेक्ट भी की, तो एक पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करेंगे। सही। और कहानी की शुरुआत भी तो थोड़ी अनोखी है। परिवार का कनेक्शन जोधपुर से, परदादा दादा इंजीनियर। हाँ, जिन्हें कोल्हापुर के विकास के लिए छत्रपति शाहू महाराज ने बुलाया था, और पिताजी जज थे कोल्हापुर में ही। मतलब एक बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि से सिनेमा में आना। जी, जन्म 30 जनवरी 1929 को कोल्हापुर में हुआ और पहली बार पर्दे पर दिखे 1951 में मराठी फिल्म थी पाटलाची पोर। छोटा सा रोल था। अच्छा, 1951 में। लेकिन फिर पहचान कैसे बनी? वो बनी 1956 की फिल्म अंधाला मागतो एक डोला से। और मजे की बात यह कि इसमें वो मुख्य विलन थे। हाँ, अरे वाह। मतलब शुरुआत एक खलनायक के तौर पे। हाँ, और उसके बाद फिर हिंदी फिल्मों का रुख किया। 1962 में राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म थी आरती। आरती, हाँ याद है। तो यहाँ से वो हिंदी में एक तरह से स्थापित हो गए, एक सहायक अभिनेता के तौर पर। बिल्कुल। और सिर्फ स्थापित ही नहीं हुए, बल्कि उन्होंने सहायक किरदारों को एक अलग पहचान दी। बहुत भरोसेमंद एक्टर माने जाने लगे। जैसे ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद में डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी का रोल कौन भूल सकता है भला। सही कहा, बिल्कुल। नायक न होते हुए भी कहानी पर कितना गहरा असर डाला उन्होंने। और बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ, आपकी कसम, प्रेम नगर, मेरे अपने, कई फिल्में। लेकिन कमाल यह है कि हिंदी में इतना काम करते हुए भी मराठी सिनेमा और थिएटर से जुड़े रहे। जी हाँ, ये गजब का संतुलन था। 190 से ज्यादा मराठी फिल्में की उन्होंने, और करीब 30 मराठी नाटक भी। 190 फिल्में, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और इसी योगदान के लिए उन्हें सम्मान भी मिला। फिल्म फेयर मराठी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये दिखाता है कि उनका कद मराठी सिनेमा में कितना ऊंचा था। निश्चित रूप से उनका प्रभाव दोनों जगह बहुत गहरा था। अच्छा, अभिनय से हटकर बात करें तो उन्होंने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया। हाँ, सिर्फ एक्टर नहीं थे वो, फीचर फिल्में बनाई, टीवी सीरियल बनाए, और विज्ञापन फिल्में भी, करीब 250 से ज्यादा। 250 विज्ञापन फिल्में। और निर्देशन? जी, निर्देशन भी किया। कई मराठी फिल्में डायरेक्ट की, जैसे 2010 में आई गोश्त लग्ना नंतरची, डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी सीरियल भी डायरेक्ट किए। मतलब सिनेमा की समझ पूरी थी, कैमरे के आगे भी पीछे भी। सही बात है, एक कंप्लीट फिल्म मेकर वाली बात थी उनमें। उनके निजी जीवन की बात करें तो 1960 में उन्होंने एक्ट्रेस सीमा देव जी से शादी की, जो पहले नलिनी सराफ थी। हाँ, और दोनों ने साथ में काफी काम भी किया, स्टेज पर भी और फिल्मों में भी। और उनके 2 बेटे हैं, अजिंक्य देव जो खुद मराठी फिल्मों के जाने माने एक्टर हैं, और अभिनय देव जिन्होंने डेली बेली जैसी हिट फिल्म डायरेक्ट की है। पूरा परिवार ही सिनेमा से जुड़ा हुआ है। और रमेश ही तो अपने आखिरी सालों तक एक्टिव रहे। हाँ, ये उनकी ऊर्जा थी। देखिए ना, जॉली एलएलबी 2013, घायल वंस अगेन 2016 में भी नजर आए वो। सही। 2 फरवरी 2022 को 93 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। जी, एक लंबी और भरपूर जिंदगी जी उन्होंने। तो अगर उनकी विरासत को देखें, 6 दशक से ज्यादा का करियर, हिंदी मराठी मिलाकर करीब 450 फिल्में, नाटक, प्रोडक्शन, डायरेक्शन। हाँ, आंकड़े तो प्रभावशाली हैं ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है उनका असर। उन्होंने चरित्र किरदारों को मतलब एक वजन दिया। सही। दिखाया कि सपोर्टिंग रोल भी कितने यादगार हो सकते हैं। बिल्कुल। और हिंदी मराठी सिनेमा में इतनी सहजता से काम करना, ये उनकी खासियत थी। यकीनन वो कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। तो संक्षेप में रमेश देव सिर्फ एक सफल अभिनेता नहीं थे, बल्कि एक निर्माता, निर्देशक और भारतीय सिनेमा के एक मजबूत स्तंभ थे। जी, जिन्होंने कला के कई रूपों में अपनी छाप छोड़ी। और उनकी कहानी देखकर एक सवाल मन में आता है, क्या आज के दौर में कोई कलाकार इतनी आसानी से, इतनी सफलता के साथ मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा और एक ताकतवर रीजनल सिनेमा और साथ में एक्टिंग और डायरेक्शन, इन सब के बीच वैसा तालमेल बिठा सकता है जैसा रमेश देव ने किया? ये सोचने वाली बात है। क्या ये उनकी अपनी असाधारण क्षमता थी, या फिर उस दौर के सिनेमा का माहौल कुछ अलग था? इस पर विचार किया जा सकता है।